अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। भारत पर जंगी जुनून सवार, एलओसी पर भारतीय फोर्सेस की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर सियालकोट की अवाम सरापा एहतजाज, मोदी का पुतला भी नजरे आतिश। सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे पर आलमी ताकतें अपना किरदार अदा करें, सिविल सोसाइटी का मुतालिबा। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन नौशहरों फेरोज की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली मुनक्किद। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारे, केबल ऑपरेटर्स का इंडियन चैनल्स के मुकम्मल बायकाट का ऐलान। जड़ावाड़ा में ट्रैफिक हादसे के दौरान नौजवान की हलाकत, वरसा का मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ थाने के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। कोट छुट्टा में महबूसा की बरामदगी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर हमला, एक मुल्जिम पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया गया, बाप बेटी को लेकर फरार। थाना कोट छुट्टा ने 36 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खुटिया खास इंतजाम की मिली भगत, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उस्मानवाला में 50 लाख के फंड्स करप्शन की नजर हो गए। स्कूल का मयारे तालीम भी बुरी तरह मुतासिर, शहरियों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। और टंडोवाला यार के मेहनत कश मोहम्मद असलम का 8 साला बेटा मोहम्मद वसीम दिल में सुराख होने की वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला, इलाज के लिए पैसे नहीं, मजबूर वालिदैन मसीहा के मुंतजिर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत पर जंगी जुनून सवार, एलओसी पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जी पर सियालकोट की अवाम सरापा एहतजाज, सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे पर आलमी ताकतें अपना किरदार अदा करें, सिविल सोसाइटी का मुतालबा। मोदी का पुतला भी नजरे आतिश, भारत का जंगी जुनून सड़ चढ़ कर बोलने लगा, मोदी सरकार बेलगाम हो गई। एलओसी की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर सियालकोट की सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया और मोदी का पुतला नजरे आतिश किया गया। तलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शरीक होकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि जमहूरियत का इलमबरदार भारत कश्मीर में मजालिम का पहाड़ तोड़ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। उनका मजीद कहना था कि भारत का सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामा निकला, मोदी सरकार मुख्तलिफ बहानों हीरों से जंगी माहौल पैदा कर रहा है, पाकिस्तान की चौकियों पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन नौशहरों फेरोज की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनाकाद किया गया। शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। मुकर्रिरीन का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत ज़िले सदर मंसूर उल हक मेमन, ज़िले नायब सदर मुमतन ने भी की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नौशार फिरोज केबल ऑपरेटर वालों की जानिब से हम रैली निकाल रहे हैं जो पाक फ़ौज के हक में, और इंडिया जो दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर में उसका हम भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो हम नहीं, बाइकाट तो हो चुका है, चैनल्स बंद हो चुके हैं। आप देख लें पूरे पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर्स ने जितने भी हमारे चैनल्स चल रहे थे इंडियंस, वो टोटल के टोटल बंद कर दिए हैं। वो सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पाकिस्तानी फनकार जो बाहर वहाँ पे इंडिया में जाके काम कर रहे थे, उनको जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो हमने उनके टोटल चैनल्स रिजेक्ट कर दिए। दूसरी बात, हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान एक हैं और पाकिस्तान में जितनी भी कौमें हैं हम एक हैं। हम उनके चैनल का बाइकाट कर रहे हैं और जिए पाकिस्तान, जी आर्मी जिंदाबाद। कैमरामैन हसनैन के साथ शिराज खोकर, नौशहरों फिरोज।
इस्लाही कमेटी अमन तंजीम के चेयरमैन हाजी मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि भारत पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कश्मीरी भाइयों के साथ भरपूर इजहार यकजहती करते हैं। भारतीय जहरियत और कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ और पाकिस्तान जिंदाबाद रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने भारत पर वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान पर हमलों के ख्वाब देखना बंद करें। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के बहादुर अफवाज के शाना बशाना भारत का जनाजा निकालने के लिए तैयार है। मुकर्रीन ने मोदी को बदतरीन दहशतगर्द और बेगुनाह कश्मीरियों का कातिल करार देते हुए अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो भारतीय मजालिम का नोटिस लेते हुए कश्मीर को हक़ खुद इरादत का अख्तियार दे। इस मौके पर हाजी सैफुल मलूक, अमीर हमजा मेंबर सूबाई इस्लाह कमेटी, शेब खान मेंबर इस्लाही कमेटी दीगर ने भी खिताब किया। जड़ावाला में ट्रैफिक हादसे के दौरान जाम बहक नौजवान के वरसा ने मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस थाने के सामने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। सैयदवाना रोड पर कार और मोटरसाइकिल हादसे में जाम बहक होने वाले 17 साला नौजवान शान के वरसा ने हादसे के मुर्तकब मुलजिम की अदम गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लाश सड़क पर रखकर रोड ब्लॉक कर दी, जिस पर आला पुलिस अफसरान ने मौके पर पहुंचकर जाम बहक नौजवान के वरसा को मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कोट छुट्टा में महबूसा की बरामदगी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर मुलजिमान का हमला, एक मुलजिम पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया। थाना कोट छुट्टा में 36 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नवाही इलाके आड़ा जाफर की रिहायशी सादिया बीबी ने घरेलू नाचाबी की बिना पर अपने शोहर से खुला की दरखास्त दायर की, जिस पर सादे के शोहर सदीक हमदानी ने इसकी 4 साला बेटी मारिया को छीन लिया। सादिया बीबी ने अपनी बेटी की बरामदगी के लिए पुलिस से मदद ली तो सदीक अहमदानी बेटी को लेकर फरार हो गया, जबकि पुलिस अपने सहन में देखकर मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और एक मुलजिम को भी पुलिस तहवील से छुड़वाया, जिस पर पुलिस ने 36 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी, ताहम महबूसा बरामद न हो सकी। खुटिया खास इंतजाम की मिली भगत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उस्मानवाला में 50 लाख के फंड्स करप्शन की नजर हो गए। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल उस्मानवाला की हेड मिनिस्टर्स उम्मतुल हकीम ने NSB और FTM फंड्स के 50 लाख रुपए खुर्द बुर्द करके महकमे को चूना लगा दिया। स्कूल में फर्नीचर है, ना ही दूसरी सहूलियात, जबकि स्कूल का तालीमी मयार भी हेड मिनिस्ट्रेस की वजह से मुतासिर हो रहा है। इस बार 9 का रिजल्ट सिर्फ 9 और 10 50% आया है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। टंडोवाला यार के तालिब इल्म अलमोली कॉलोनी के रिहायशी वजीर मोहम्मद असलम का 8 साला बेटा मोहम्मद वसीम दिल में सुराख होने की वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जबकि इसके मजबूर वालिदैन इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। अहवाल बता रहे हैं टंडोवाला यार से हमारे नुमाइंदे नदीम अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। एक तरफ गुर्बत और दूसरी तरफ जानलेवा मर्ज। मोहम्मद असलम का 8 साला बेटा क्या जी पाएगा या नहीं, यही सवाल रात दिन वालिदैन के ज़हनों में सुइयां चबोता रहता है। टंडो अलायार की तालिमुल्ला कॉलोनी के रिहाइश पजीर मोहम्मद असलम मंगराड़ के 8 साला लगते जिगर के दिल में सुराख है, जिसकी वजह से वो सारा दिन चारपाई पर लेटे लेटे गुजार देता है। इसकी आंखों और चेहरे से जिंदगी की रौनकें उड़ गई हैं, गोया यूं लबकुशाई करता हो जैसे मौत का एक दिन मुअय्यन है, मगर माँ नींद क्यों रात भर नहीं आती। 8 साला लगते जिगर के दिल में सुराख होने की वजह से और इसकी आहो बुका से माँ भी हर वक्त आबदीदा नजर आती है, जबकि वालिद भी सिर्फ इतना कमा पाता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए चूल्हा जला सके।
मोहम्मद असलम की हुकूमत वक्त से अपील है कि मेरे बेटे का इलाज कराया जाए ताकि वो भी सेहतियाब होकर तालीम हासिल करे और मुल्क का नाम रोशन करे। कैमरामैन टीम कैमरा नदीम अब्बासी, कोहिनूर, टंडोवाला यार। डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आसिम रहीम चंद ने कहा है कि अवामुल नास और तमाम मजहबी फिरके मुहर्रमुल हराम के दौरान तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त और वसी उन नजरी के आला ज़र्फ का मुजाहरा करें। रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम के हवाले से बहावलपुर शहर में मुनक्किदा फ्लैग मार्च की क़यादत करते हुए उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 किसी भी कौमी, इलाकाई, मजहबी, सकाफती और समाजी सरगर्मियों के दौरान न सिर्फ चाको चौबंद है बल्कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से नमर्द आजमा होने के लिए हर दम तैयार है। उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों को हिदायत की कि वो सब्र और तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी से अपने फ़राइज़ की अदायगी करें और अपने आप को इंसानियत के लिए वक्फ कर दें। फ्लैग मार्च में एम्बुलेंस, फायर व्हीकल्स, रेस्क्यू व्हीकल्स और रिकवरी व्हीकल्स तमाम रेस्क्यू स्टाफ ने हिस्सा लिया। ऑल पाकिस्तान शिया एक्शन कमेटी जिला जैकब आबाद की जानिब से मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर सूरत हाल के हवाले से जिना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया एक्शन कमेटी के रहनुमा हिंदार जाफरी ने बताया कि गुज़िश्ता सालों मुहर्रम को होने वाले सानहे के बाद जिला जैकब आबाद को हसास करार दिया गया है, इसलिए मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स के अलावा फौज को भी तैनात किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रमुल हराम में जुलूसों की गुजरगाहों पर सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया जाए और अस्पतालों में तमाम स्टाफ को भी अलर्ट रखा जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जामपुर इंतजामिया ने भी मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाना शुरू कर दिए। रेस्क्यू 112 के ज़ेर एहतमाम एमरजेंसी हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। अमामिया स्काउट के नौजवानों को ट्रेनिंग देते हुए रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर राना मोहम्मद यामीन मोहम्मद यूसुफ LFR ने कहा कि इंसानियत की खिदमत बड़ी इबादत है। मजहबी त्योहारों के मौके पर दहशतगर्द अनासर की वारदातों को नाकाम बनाने के लिए मुआशरे के तमाम अफराद को हाजिर दमागी से काम लेना होगा। तरबियत याफ्ता नौजवान हंगामी हालात से निपटने की सलाहियत रखते हैं। मुहर्रमुल हराम यौम आशूर के मौके पर तमाम मकादब फिक्र को अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। तरबियती सेशन में शामिल नौजवानों को जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने, आग पर काबू पाने और दीगर मामलात पर काबू पाने की तरबियत दी गई। तहसील म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स शाहकोट में मुहर्रमुल हराम में इंतजामात के हवाले से अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें TMO शाहकोट, DSP सर्कल सांगला हिल, SHO थाना सिटी समेत अमन कमेटी के दीगर अरकान भी मौजूद थे। मुशीरे वजीर आला पंजाब राना मोहम्मद अरशद ने तहसील म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स शाहकोट में मुहर्रमुल हराम में इंतजामात के हवाले से मुनक्किदा होने वाले अमन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तहसील शाहकोट में अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन और अजीज़ दरान की सहूलियात के पेश नज़र फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। जुलूस के रूट्स पर सफाई के इंतजामात, लाइट्स, जनरेटर, CCTV कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रमुल हराम का मकसद महीना सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी का दर्स देता है। तमाम मुसलमानों पर फर्ज है कि वो एहतराम मुहर्रमुल हराम को मद्देनजर रखते हुए बुर्दबारी, इत्तेहाद, यकजहती का अमली मुजाहरा करें। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पुलिस में भी जजा और सजा के साथ इनामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सांगढ़ से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल अहमद। SSP सांगढ़ डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस ने 20 रोज के अंदर 8 से ज्यादा खतरनाक डाकुओं को जख्मी किया, जबकि 3 किलो से ज्यादा चरस और गल छीनी हुई गाड़ियां बरामद की गई और हजारों लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। इस मौके पर SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो का कहना था। और
10,500 गुटखे की पुड़ियां रिकवर हुई हैं पिछले 20 दिनों में। ये हो गया ऑपरेशनल साइड पुलिस की परफॉर्मेंस। इन्वेस्टिगेशन साइड में 2 ब्लाइंड मर्डर केसेस थे। एक शहदादपुर का केस था 173/16 जिसमें रुकिया राजपूत, उसकी डेड बॉडी मिली थी। वो पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर लिया, मुलजिम भी पकड़ा गया और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। 3 बंदे अशरफ, नदीम और गुलाम नबी चिश्ती 3 अरेस्ट हुए जिन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ये हमारे 20 दिनों की परफॉर्मेंस थी पुलिस मुकाबलों के लिहाज से, रिकवरी के लिहाज से, मफरूर इश्तिहारी के लिहाज से और समाजी बुराइयों के लिहाज से। सांगर समीला सुमरो का कहना था कि पुलिस के लिए बेहतर कारकर्दगी पेश करने वाले पुलिस एहलकारों को मुहर्रम हराम के बाद एक तकरीब में इनामत दिए जाएंगे। इनामत की रिकमेंडेशन भी हमने भेजी है। अभी मुहर्रम कल से शुरू हो रहा है। कोहिनूर से फिलवक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन रहे हैं। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।